बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री पन्ना धाम की सर्व सुंदर साथ की। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम करना। हरण मंगल करें श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जाओ। महागृह की लीला महागृह की लीला। कथा प्रारंभ होते हैं सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्याम श्री प्राण सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ दया चर्चा का बहुत। अब तुम लाल आगे आए बैठे न लाल आगे आए बैठे न पूरे कान्हा सदगुरु महाराज की कांशी लाला जी महाराज। प्यारे सुंदर शांति आप सबके धाम में दिन विराजमान प्रियतम किरण विचरण कौतम में कोटि कोटि शक्ति शादी हम चलते हैं जैसे विंटक साहिब की तरफ। कृष्णराज जी महाराज जी स्वामी लालदास जी के धाम हृदय में बैठकर वितक कथा कहलवा रहे हैं। और इसमें अब प्रसंग चल रहा है सुंदर शाह जी किस तरह से धनी देवचंद जी महाराज जी को भागवत कथा सुनते सुनते राजी महाराज जी के दर्शन प्राप्त होते हैं। अभी सुंदर साथ जी पसली तो कस रहे हैं लेकिन अभी और कसौटी की जरूरत है क्योंकि जितनी बड़ी उपलब्धि होती है इतनी ही बड़ी उसकी कसौटी होती है। तो अभी देखा है कि सतगुरु महाराज जी को ब्रज के तो दर्शन हुए तो 2 बार दर्शन हो चुके। पहला रेगिस्तान में फिर दूसरा घर में बैठे हुए ध्यान। अब तीसरे दर्शनों की ओर बढ़ रहे हैं तो कैसे भागवत कथा सुनते सुनते किस तरह से दर्शन होता है तो सुंदर साथ जी उसका वर्णन करते हुए स्वामी लालदास जी क्या कह रहे हैं उसमें देखते हैं। प्रकरण हमारा चलता है सुंदर साथ जी छठा। अब चलेगा हमारा भागवत दर्शन भागवत श्रवण एवं दर्शन। है ना। तो अब चलते हैं श्रीमद् भागवत श्रवण एवं दर्शन। तो किस तरह से सतगुरु महाराज जी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं और श्रवण करते करते कैसे उन्हें एक दिन दर्शन हो जाते हैं। अब कहो श्री देवचंद्र जी की जो बात भूले बुजरक जो मेहर सैयन पर करी सुभानुल हक करी सुभानुल हक। अब मैं श्री देवचंद जी के द्वारा किस तरह से भगवत कथा उन्होंने सुनी है और किस तरह से अक्षरातीत के उन्हें दर्शन हुए हैं तो उनकी महिमा का मैं वर्णन करता हूँ। कौन कह रही है स्वामी लालदास। तो किस तरह से उन पर जो मेहर सैयन पर करीर सुभानुल हक किस तरह से राजी महाराज जी ने दर्शन देकर ये सबसे बड़ी मेहर की। इससे बड़ी और मेहर क्या होगी क्योंकि यहाँ पर हम वे आकर किसको ढूंढ रही है अपने धाम।
और वही साक्षात आकर दर्शन दे, बातें करे और हमारी सारी बातों हमें बताए, तो इससे बड़ी और क्या मेरी ये बात हुई। 14 वर्ष निष्ठा बंद, सुनियो श्री भागवत जब, आवेश लीला भई सब नजरो आया तब। अब कितने समय तक महाराज जी भागवत कथा सुनते हैं? अभी 26 साल के हो गए, यहाँ पर आए हैं नवतनपुरी में। तो जब भागवत कथा श्रवण शुरू करते हैं तो 26 साल की उम्र है, अभी 14 साल तक लगातार भागवत कथा सुन। तो जब 40 की उम्र में आ जाएंगे दर्शन होंगे, तो अभी कह रहे हैं कि 14 वर्ष तक, ये ध्यान देखो सुंदर साथ जी, कोई 1-2 साल नहीं है या 2-4 महीने नहीं है, 14 वर्ष तक जब भागवत सुनी तो उसके अंदर से कितना कुछ निकाला। जो 14 वर्ष तक निष्ठा से, ये भी नहीं कि परवाह और मर्यादा में, निष्ठा से, एक श्रद्धा भाव से, लगन से, आवेश लीला भाई सब नजरों आया। तो यहाँ पर क्या घटना घटती है, जब भागवत कथा के समय पूरा होना होता है, राज्य महाराज जी को दर्शन देने होते हैं, तो आखिरी कसौटी भी उनकी आती है। तो यहाँ पर जब दर्शन देते सुंदर साथ जी, तो ध्यान देना क्या करे हैं, आवेश लीला भाई। तो जैसे ही राज्य महाराज जी दर्शन देंगे तो वे अपने आवेश स्वरूप से दर्शन देंगे। अभी समझेंगे इसको हमारे। कछु कसनी भैया कार को, इन समय इस ठोर, पर नजरो कछु ना आया, दज्जाल लड़ने लगा जो। अब कछु कसनी भैया का, अब जैसे जैसे मंजिल नजदीक आती है तो दज्जाल या माया का रूप भी बलशाली। तो अभी तक भी युद्ध कर रहे थे, तो रुकावट तो हर जगह आ रही थी, लेकिन अब और जैसे जैसे दर्शन की घड़ी आ रही है, तो ऐसे ऐसी माया भी और कसनी कस रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, सतगुरु महाराज जी को अब यहाँ पर ज्वर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक निष्ठा थी, एक नियम दे रखा है। यही होता है सुंदर साथ जी व्रत, यानी किसी कार्य को लगन से करने का एक प्रण नहीं, कि मुझे ये कार्य करना है तो करना है, तो वो होता है व्रत। लेकिन जो पीछे भी आया है कल, जो हम आहार नहीं लेते, निराहार रहते, उसको कहते हैं उपवास। तो अब ये ध्यान देखना, उस उपवास का भी सुंदर साथ जी महत्व समझिए। उस उपवास को क्या कह रहे हैं, उपवास यानी ऊपर वास कर। ये नहीं है कि यहाँ से हमने भोजन नहीं किया, हमने प्रसाद ले लिया, वो फल ले लिया, दूध ले लिया, और फिर हमारी व्रती यही। तो जिस दिन उपवास रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, क्योंकि जब हम अपने शरीर को आहार देते हैं तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो भोजन पचाने में लग जाती है, इसलिए उसमें हम ध्यान भजन नहीं कर पाते। लेकिन जिस दिन हम अपने शरीर को आहार नहीं देते या कम देते हैं, तो उस दिन हमारी ऊर्जा बची रहती है, तो वो बची रहती है, तो जब हम ध्यान पूजा में लगाते हैं अपने ध्यान को, तो वो ऊर्जा ऊपर की तरफ को कार्य करती है। तो ये विधान इसलिए बना था कि उपवास रखें। तो यानी यहाँ इंद्रियों का आहार कम देकर, एक तो शरीर को आहार, एक इंद्रियों की भी आहार। ये नहीं कि हम व्रत है तो भाई हम इधर घूम रहे या मूवी देख रहे या सीरियल देख रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी मन की वृत्ति को भी देखना चाहिए, हमारे अंदर क्या विचार चल रहे हैं, कहाँ हमारी मनोवृत्ति है, तब वो उपवास होता है। यानी जो ऊपर की शक्ति जिसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा है, उसके पास वास कर, अपनी सारी गुणवत्ताओं को उधर की तरफ को लग दिए होता है उपवास। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कछु कसनी भैया का, अब इस समय शरीर में कष्ट होना शुरू हो जाता है। तो अब कष्ट किस रूप में आता है सुंदर सा जी, देखिए दज्जाल भी कई रूपों में आता है, कोई एक ही नहीं। महाराज जी ने 11 रूप तो पहले ही बता दिए, अमृत रूप, रस, छल, बल, अकल, कुटिल, कोमल, चंचल, चतुर, चपल, कितने तरह के, कितने रूपों में ये आते हैं। रूप नहीं है, रूप भी अनेक धारण कर लेती है। तो यहाँ पर जो कसनी हो रही है दज्जाल से, जो लड़ने लगे, तो वो किस रूप में आया सुंदर जी, बुखार के रूप, ज्वर के। तो अब सतगुरु महाराज जी ने तो नियम ले रखा था कि मुझे नित्य पढ़ते जाना है। तो जो कोई नियम लेते हैं उसमें परीक्षा भी तो होती है ना, कि तुम कितने अड़िग हो। ऐसे ही थोड़ी किसी चीज की मंजिल को पाया जाता है, लौकिक कार्य में भी रुकावट आती है, तो ये तो आध्यात्मिक है। तो जैसे जैसे साथ जी अब समय नजदीक आता है तो बुखार बनना शुरू हो जाते हैं। तो जब बुखार शरीर में हो जाते हैं तो 2-3 दिन हो जाते हैं, कुछ आहार नहीं लेते,
लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था कि भाई एकदम डॉक्टर के चलो देसी घरेलू नुस्खे देते रहते थे कि भाई बुखार है चलो उतर जाएगा। तो ऐसे देते देते लेकिन फिर भी नहीं उतरा। ऐसे करते करते सुंदर साची कह रहे हैं यहाँ ज्वर आवने लगा, एक लंगन भई दोई, सरवना भंग न करे कान बांध के सुनने जाए सोई। अब यहाँ पर 2-3 दिन से तो भोजन नहीं लिया था, लेकिन अब इतना होने लगा, इतना बुखार होने लगा कि भूख तो लगती ही नहीं, और बुखार के दिन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा। लेकिन यहाँ पर सदगुरु महाराज जी क्या करते सुंदर साथ जी, कथा में जाना नहीं छोड़ते। क्या करते हैं, अपने कान को ढक लेते हैं, मुंह लपेट लेते हैं, और चद्दर वद्दर ओढ़ कर भागवत कथा सुनने से लगते, क्योंकि अपने आप को बुखार से बचाते, ताकि बाहर की हवा ना लगे। 3 4 5 भई ज्वर न छूटे जब, ये तो जाए सुन ले ये सेवा ना छूटे तब। अब ये नहीं है कि 2 4 दिन बाद बुखार उतर गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। अब बढ़ते बढ़ते सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि 3 4 5 दिन भी उपवास करना पड़ा। ध्यान देना, क्योंकि बुखार में तो भूख लगती है, इसलिए क्या हो गया, वो उपवासी। अब इस तरह से करते करते 10 12 में लंघन भी जोड़, 10 12 दिन हो गए, लेकिन बुखार उतरने की बजाय बढ़ता जा रहा है। अब शरीर को आहार भी नहीं मिल रहा, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर शरीर में कमजोरी। लेकिन फिर भी कथा में जाना नहीं छोड़। क्यों? क्योंकि एक श्रद्धा, एक नियम ले रखा है। अब जितने जितना नियम पक्का देवचंद जी महाराज जी ने अगर रखा, इतने इतने ही महाराज। अब कितने दिन हो गए, जब इतने दिन हो गए तो उनके माता पिता सोचते हैं भाई जब बुखार उतर ही नहीं रहा, कितने दिन से भोजन भी नहीं ले रहा, 10 15 दिन हो गए, तो चलो हम किसी वैद्य को बुलाकर औषधि दें। तो पास में जो वैद्य होता है उनको बुलाकर लाते हैं, और वो देखकर उनकी नब्ज नाड़ी को कह देता है कि भाई बुखार है, कमजोरी आ गई है, और मैं इन्हें एक दवाई दे रहा हूँ, काढ़ा दे रहा हूँ, इसको तुम पिला देना, और पिला के बुखार उतर जाएगा। लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना कि जब काढ़ा पिला दोगे तो ये गर्म चीज है, और जैसे ही ये गर्म चीज शरीर में जाके काम करेगी तो क्या होगा, बाहर की हवा लगेगी, तो जिससे सन्निपात का खतरा हो जाए। तो इसलिए तुम्हें इसे बाहर की हवा से बचा कर, क्योंकि जब बुखार होता है तो शरीर की गर्मी पसीने के रूप में निकलती है, तो बुखार धीरे धीरे हल्का पड़ने लगता है। देखा होगा तुमने कभी, डॉक्टर भी दवाई दवाई दे देता है, और बुखार में जब लेट जाते हैं पसीना निकलते ही क्या हो जाता है, बुखार कम होना शुरू। तो यहाँ पर अब जब जैसे ही वैद्य ने दवाई दी, तो अब माता खड़ी थी, माता को तो पता था कि इसके चर्चा का टाइम हो चुका। तो कह रहे ना कि वैद्य जी आप क्या कह रहे हो, ये तो अभी कथा सुनने के लिए, ये थोड़ी रुकने वाले हैं, बात तो फिर हवा लगेगी। तो फिर वैद्य जी क्या कहते हैं, हाथ से दवाई ले लेते हैं और कह देते हैं कि बस तो मैं अपनी औषधि से नहीं दूंगा, जब तुम परहेज ही नहीं करोगे तो ठीक कहाँ से हो जाओगे। और जब तुम परहेज नहीं करोगे, सन्निपात होने का खतरा है, तो सन्निपात होने का खतरा क्या होता है सुंदर साथ जी, जब बुखार दिमाग में टकरा जाता है ना, तो फिर क्या हो जाता है, बड़बड़ाने लगता है, मानसिक संतुलन खो जाता है। तो अगर ये मैंने औषधि दे दी और ये इस काढ़े को पीकर बाहर चला गया, हवा लग गई और सन्निपात हो गया, तो सब ये कह देंगे कि भाई इस वैद्य की दवाई से हुआ, इसने कैसी दवाई दी? तो आगे मेरे पास तो कोई भी मरीज नहीं आएगा, नहीं तो रोजी रोटी खो जाएगी। तो ऐसा कहते हुए जो वेद होता है वो क्या होता है, वैद्य उनके हाथ से वो दवाई देगा जो औषधि उन्होंने दी। लेकिन जब ये देखते हैं तो उनके पिता जो मत मेहता है, वे कहते हैं कि नहीं वैद्य जी आप इनको दीजिए, ये कैसे जाएगा भागवत है, हम नहीं जाने देंगे, हम रोकेंगे इनको, ये हमारी जिम्मेदारी। एक दिन कथा नहीं सुनेगा तो कुछ बिगड़ थोड़ी ना जाएगा, आज आराम कर लेगा, जैसे जैसे बुखार उतर जाएगा फिर जाना शुरू कर देगा, रोक थोड़ी रहे। तो ऐसा जब वैद्य को कहते हैं तो वैद्य औषधि देकर अपने घर चला जाता है। इधर माता क्या करती है, उस काढ़े को पकाती है, पका के देवचंद जी महाराज जी को पीला, और पी कर क्या करते हैं, कथा का टाइम हो रहा है, पी तो लिया उन्होंने, अब पी कर चादर उठाई, मुंह लपेटा, कान ढके, और चल दिए कथा की तरफ से। तो तभी उनके पिता ने देखा, अरे क्या कर रहा है, पिताजी कथा में जा रहा हूँ, कि सुना नहीं वैद्य क्या कहते, कि नहीं कोई बात नहीं, मैं मुंह लपेट के जा रहा हूँ, हवा नहीं लगेगी, कि जाना ही नहीं, नहीं जाएगा तो कुछ बिगड़ जाएगा। जैसे हम कह लेते सुंदर साथ जी रोज तो कथा सुनते हैं कि नहीं सुनेंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा।
तो इसी तरह से उनके पिता ने मतुमते ने कहा कि आज के दिन मत जा, आराम कर। लेकिन उनका तो नियम था नित्य पढ़ते जाना, ये भी नहीं कि चलो एक दिन की छुट्टी रहो, कोई भी काम अड़ जाए बस उस दिन तो नहीं जाते थे जिस दिन, लेकिन कथा नहीं होती थी तो जाते थे उस दिन भी द्वादशी। नित्य प्रति नियम था कि मुझे अपने गुरुदेव के पास जाना ही जाना है, जैसे हरिदास जी के पास। तो अब यहाँ पर रुकावट खड़ी हो रही किसके रूप में, पिता की। अब जब कहने के बावजूद भी वो समझाया नहीं मान, कह रहा अरे तू अपने शरीर को सही रखेगा तो धर्म का तो पालन अपने आप ही हो जाएगा। देह सुरक्षित है तो तभी तो तू धर्म के कार्य कर पाएगा, तब तो तू कथा भागवत सुन पाएगा। और तेरा शरीर ही नहीं रहेगा तो तू कैसे सुनेगा। तो वे शास्त्र के प्रमाण भी देकर कहते हैं कि देह राखे धर्म है, धर्म राखे देह नहीं। लेकिन यहाँ पर महाराज जी उत्तर देते हैं कि देह राखे धर्म नहीं पिताजी, धर्म राखे देह है। कि क्यों, क्योंकि देह तो बार बार मिलती है। जो मेरा धर्म है, धर्म का मतलब जो मैंने धारण कर लिया, जो मैंने प्रण ले लिया। मान लीजिए कि अगर मैंने प्रण ले लिया कि मुझे कथा में जाना है तो जाना है, तो अगर मेरी ये देह छूट गई तो देह तो मुझे दोबारा मिल जाएगी। लेकिन अगर मेरा ये धर्म छूट गया तो फिर इस देह का क्या करूं। तो हमें बताते हैं पिताजी, धर्म राखे देह है, तभी अगर तुम्हारे धर्म का पालन हो रहा है तो देह की भी तभी वैल्यू। और वास्तव में हकीकत देह मिलती किसके लिए है, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, धर्म का पालन करने के लिए। तो इस बात को अपने जहन में रखकर देवचंद जी महाराज जी कहते हैं, उनको बताते हैं कि मैं अपने धर्म का पालन जो कर रहा हूँ, जो मैंने अपना नियम ले रखा है, मैं उस नियम को नहीं तोड़ सकता, मैं भागवत में जरूर जाऊंगा। अब जैसे ही उनकी जिद को देखते हैं तो वो पिता तो पिता होते हैं। अब उन्हें क्या करते हैं, उनको पकड़ते हैं और पकड़ के कमरे में बंद करके कुंडी लगा देते हैं। अब साथ साथ में माँ का तो स्नेह अलग ही होता है पुत्र के प्रति, बच्चों के प्रति, चाहे पुत्र हो। तो जैसे ही मैं उनको कमरे में बंद कर देती है, वो खींचातानी में उनकी माँ भी उनके कमरे में ही अंदर रह जाती। तो जैसे ही देव उनके पिता जो मधु मेहता है महाराज जी को अंदर बंद कर देते हैं और क्या कर देते हैं, बाहर से कुंडी लगा। अब ये तो बहुत बड़ी मजबूरी हो गई भाई, कैसे भी होते उन्होंने लाठी का सहारा लेकर या तो मुंह लपेट कर, कान लपेट कर कैसे भी चले जाते, लेकिन अब जब बाहर से ही कुंडी लग गई तो कैसे। अब अंदर आत्मा छटपटा रही है, क्योंकि वो तो नियम है। जैसे शरीर नहीं रह पाता साथी, शरीर को हैबिट होती है कि मुझे उस टाइम पर आहार लेना है तो लेना है, लेकिन अगर टाइम पर ना मिले तो उसको कमजोरी फीलिंग, बेचैनी होती है। इसी तरह से आत्मा का भी अपना एक रूटीन होता है, जिस टाइम इसको आहार मिलता है वो आहार की उसको जरूरत होती है। जब तक आदत नहीं पड़ती आत्मा को एक सुसुप्ति अवस्था में, निद्रावस्था में, तब तक उससे इच्छा नहीं, मिल गया सत्संग मिल गया, नहीं मिला तो नहीं। लेकिन जब उसका रूटीन बन जाता है तो उससे वो लगन हो जाती है। अब ये देखिए कि यहाँ तो 14 साल होने वाले हैं, 40 दिन में ही किसी चीज की हैबिट बन जाती है सुंदर से, और ये यहाँ पर 14 साल होने वाले हैं। तो जैसे ही कथा का टाइम होता है तो उन्होंने योग साधनाएं तो सारे पहले कर ही रखी थी, जैसे वे नाथपंथियों में गई हैं, वैरागियों में गई हैं, ज्योति स्वरूप का भी उन्होंने ध्यान कर रखा था, योग समाधि भी कर रखी थी, और तो और अखंड गोलोक के दर्शन कर रखे थे, तो चेतना तो निकलने की आदत थी। तो जैसे ही वो विरह हुआ सुंदर सा, जैसे ध्यान देना, ऐसी स्थिति बनी जैसे अभी उनके अंदर से वो सूरता निकल कर गई, जैसे ब्रज से रात में जाने वाले के समय सतोगुण वाली, कि ये पड़ा शरीर और हम तो चले अपने रास्ते। तो ऐसे ही वो सूरता जो थी वो निकल कर चली, और जब निकल कर चली तो शरीर तो मत प्रायता हो ही जाएगा। यानी इतनी गहन अवस्था में वो उतर गई, इतनी गहन अवस्था में उतर गए कि बाहर से शरीर पे एक मूर्छा से छा, आंखें भी बंद, चेहरा भी पीला। और जैसे ही उन्होंने कहा पिताजी खोलो, पिताजी खोलो, मैं कथा के बिना नहीं रह पाऊंगा, ये मेरा धर्म का मामला है, मेरी 14 साल की तपस्या भंग हो जाएगी अगर मैं आज रुक गई, मुझे अपने धर्म का पालन करने दो। यहाँ तक कि कह देते हैं कि हे मूर्खों मैं नहीं मरने वाला, यहाँ तक कि कह देते हैं माता पिता। तो मूर्ख क्यों कहा सुंदर साथ जी, ऐसे नहीं कि संस्कारी नहीं थे,
लेकिन ये एक अंदर का विरह था, जब उन्हें लगा कि मेरी इतने साल की तपस्या जो है उस पर पानी फिर रहा है इनकी वजह से, और जो बात सत्य है उसको समझ नहीं रही, यानी शरीर को महत्व दे रही। तो जो शरीर को महत्व देगा धर्म के सामने तो वो मूर्ख ही तो है, चाहे उसमें हामी क्यों। तो यहाँ पर कह देते हैं कि मैं मरने वाला नहीं हूँ, तुम क्यों नहीं जाने दे रहे, मेरी इतने साल की तपस्या है और उसे तुम भंग करना चाह रहे हो। तो बहुत बिलखते हैं, बहुत गेट पीटते हैं प्रसाद जी, लेकिन उनके पिता का दिल नहीं पसंद। जब उधर बहुत ही विरह हो गया और आत्मा छटपटा रही कि मुझे कथा में जाना है, जाना है, जाना है, तो इतनी तेज वो विरह हुआ, इतनी तेज वो विरह हुआ कि जो सुरता थी, आत्मा थी, वो निकल कर भाग गई। यानी जहां की वृत्ति थी वो वहां पर पहुंच गई, और जब शरीर से वो निकल गई तो वो एकदम मूर्छित होकर जमीन पर धड़ाम से गिर गई। और जैसे ही वे गिरे तो माता ने देखा तो माता चिल्लाई, अरे गेट खोल दो, अरे दरवाजा खोल दो, देवचंद्र तो मूर्छित हो गए, फिर इसको क्या करोगे तुम इसको रखकर। उन्होंने पहले ही कहा था कि जब मैं कथा में मैं चला जाऊंगा तो देखो तुम क्या करोगे, वही बात होगी। तो उनकी माता जब देखती है कि मेरा पुत्र जमीन पर गिर गया, आंखें भी बंद हो गई, चेहरा भी पीला पड़ गया, तो माँ कैसे ना कैसे करके चिल्लाकर, बहुत जोर जोर से चिल्लाकर मधु मेहता से द्वार खुलवा देती। तो जैसे ही प्रसाद जी द्वार खोलते हैं, मधु मेहता देखते हैं कि एक 25-26 साल का आराम जैसी जमीन पर पड़ा है, बिल्कुल पीला हुआ, तो वो भी अकेला ध्यान। तो कितने भी चाहे कठोर क्यों ना हो माता पिता की स्थिति कैसी दयनीय हो जाए। तो अब यहाँ पर उन्हें लगा, अरे इससे तो हम इसे कथा में जाने देते। अब मधु मेहता जी खूब कहते हैं, ये उठ से चल, उठ चल कथा में ही चला जा, देख व्यास जी ने भेजे हैं तुझे बुलाने के लिए, तो उठ तो आंखें तो खोल, तेरी क्यों कह रहे सुंदर साथ जी वो चीज, क्योंकि वो चेतना उसी चीज को पकड़ के निकली थी ना। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं माता पिता, झूठ और कह रहे हैं कि उठ, ताकि उसके अंदर चेतना आए। अभी आए नहीं वहां से कोई व्यास जी का बुलावा, लेकिन कह रहे कि देखो व्यास जी के ले आए हैं बुलाने के लिए तुझे वहां से, आ चल तुझे जल्दी उठ। लेकिन बहुत कहते हैं नहीं उठ पाते, क्यों, क्योंकि एक तो शरीर इतने दिन से 10-15 दिन से बुखार आ रहा था, फिर भोजन भी नहीं ले रहे थे, और शरीर को तो पीला पड़ना ही पड़ना। तो ऐसा कहते कहते खुद देवचंद जी कहते हैं, अरे अब हम तेरे शरीर का क्या करेंगे, इससे तुम पहले कथा में छोड़ा था। हे पुत्र, हे देवचंद्र, तू उठ तो सही, चल मैं तुझे अपने आप छोड़ के आऊं वहां पर, तो आंखें तो खोल। लेकिन इतनी करने पर भी कुछ नहीं। फिर सुंदर साथ जी, रामदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि कुछ डेढ़ घड़ी के बाद, डेढ़ घड़ी यानी आध घंटा 33 मिनट के आसपास होता है, उसके बाद उन्हें कुछ होश आई। जब होश आई तो आंखें खुली, तो माता पिता खुश हुए, और देव उनके पिता ने सोच लिया कि अगर ये मैं सोच रहा हूँ कि मेरा पुत्र है, मैं इस शरीर पर अपना अधिकार जता रहा हूँ, लेकिन जब बचपन से ही ये अब तक मेरे साथ नहीं रहा, ये लौकिक कार्यों में नहीं रहा, तो ये किसी ऐसे उद्देश्य के लिए नहीं कर सकता, इसके तरफ से कोई विशेष कार्य करना, अगर मैं उसमें रुकावट डालूंगा तो फिर मेरा भी कोई फायदा नहीं होगा। मान लीजिए अभी अगर इसका शरीर छूट जाता तो फिर मैं क्या करता, ये तो ना उधर का रहता ना इधर। तो इससे अच्छा तो कम से कम ये जीवित तो रहेगा, कम चल भक्ति में ही लगा रहे, कम से कम हमारी आंखों के सामने तो रहेगा। यही तो प्यार होता है सुंदर साथ जी, माँ बाप का, चाहे पति पत्नी भी क्यों ना हो, कि जिसका इस हृदय में सच्चा प्रेम होता है वो यही सोचता है कि वो चाहे कैसा भी रहे, कहीं भी रहे, चाहे मेरे साथ दूर ही क्यों ना रहे, लेकिन खुश रहे। जैसा गोपियों ने सोचा था श्री कृष्ण हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी यही है कि जहां भी है वो खुश रहे। जब मथुरा चले, उन्होंने राधा रानी ने कही नहीं कहा कि मेरे पास रहो, उन्होंने कहा नहीं, तुम जिसके लिए उद्देश्य के लिए तुम आए हो वो कार्य करो, जब तुम्हें वहां बुलाया गया मथुरा तो तुम जाओ, लेकिन यही इच्छा है कि जहां भी रहो खुश। तो यही माता पिता सोच रहे हैं, और यहाँ पर निर्णय लेते हैं मधु मेहता कि चल आज के बाद में तुझे नहीं रोकूंगा, और मैं खुद तुझे कथा में छोड़कर आता हूं।
आज से मैं तुझे अपने ही दिल से कांजी भट्ट को ही सुन। ऐसा निर्णय क्यों लेते सुंदर? अगर ये तो आध घंटे के बाद चलो मूर्छा टूट भी गई, अगर बाई चांस शरीर छूट जाता, ये तो राज्य महाराज जी ने भी बचा कर रखा, क्योंकि अभी आगे तन से और क्रिया लेनी है। नहीं तो ऐसे विरह में तो देख लो, हम गोपियों ने तन छोड़ दिए थे सात्विक वाली ने, जब घरों में बंद कर दिए थे परिवार वाले, फिर थोड़ी वो शरीर जीवित। तो यहाँ तो भी तन से कार्य लेना था, कसौटी थी। तो अब देवचंद जी को, उनके पिता को तो नहीं पता क्या क्या घटना हो रही। उन्हें तो ये लग रहा है कि अगर आज इसका शरीर छूट जाता है तो मैं क्या करता, मैं तो कहीं का भी ना रहता, अकेला पुत्र। तो कैसे ये भक्ति में भी मुझे ये तो रहेगा कि हाँ ये मेरे सामने। तो ऐसा सोचकर सुंदर साथ जी महाराज जी कह देते हैं कि अब तुझे जहां जाना है तू जा, हमारी तरफ से आजाद है, और मैं खुद ही चल तुझे कांजी भट्ट के पास छोड़कर आता हूँ कथा। तो यहाँ से सुंदर साथ जी अब उनके एक लाठी दे देते हैं कि वो कमजोरी है, तो लाठी का सहारा लेते हैं, अपना मुंह अच्छी तरह से ढकते हैं, और ढकने के बाद में कहाँ जा चले जाते हैं, कथा। उनके पिताजी खुद छोड़ कर आते हैं। अब जब कथा में जाते हैं तो सुंदर साथ जी ये देखिए, कथा में पहुंचकर भी वहां पर ये नहीं है कि भाई इतनी कमजोरी है, अभी मूर्छित हो गए थे और जैसे उससे बैठ गए। और सब श्रोता वहां पर सुन रहे, क्योंकि कथा तो शुरू हो चुकी थी। आध घंटे बाद तो होश आई है, उससे पहले भी हो रहा था, तो इतने टाइम की तो चर्चा निकल चुकी। और ये भी सुंदर साथ जी किस टाइम कथा सुनते थे, यहाँ पर ये सुनते थे सुबह के टाइम। ध्यान देना, ये नहीं कि शाम के टाइम जिस टाइम करे, सुबह का टाइम का प्रसंग है, जब काम का टाइम। तो कांजी भट्ट तो मंदिर में रहते थे, कथा करते थे, तो इस टाइम की बात है सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर जब वे कथा सुनने के लिए जाते हैं तो देखते हैं सब श्रोतागण बैठे कथा सुन, तो जाकर बैठ जाते हैं, और बिल्कुल अलर्ट, पता भी नहीं लगता किसी को कि ये बीमार है। जब कांजी भट्ट भी देखते हैं तो उनको भी ये नहीं लगता कि ये बीमार है, और ना जाकर वे बताते। लेकिन जैसे ही कथा सुनते हैं, कथा सुनते सुनते और अंदर से वो गर्मी निकलते, क्योंकि काढ़ा पी रखा था, तो धीरे धीरे जब वो पसीना निकला तो थोड़ा रिलैक्स मिलने लगा। तो जब जैसे कथा संपूर्ण हुई तो पिता तो उनके साथ नहीं थे। उनके पिताजी ने कहा सारी घटना कि ऐसे ऐसे ही कांजी भट्ट जी, मैं ये पुत्र आज आपको क्यों क्यों कि मैं तो झूठ मूठ में आज तक अपना अधिकार समझ रहा था कि मेरा पुत्र है, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि अगर मैं अपना पुत्र समझकर इसको अपने नियंत्रण में रखता हूँ, अपने हिसाब से चलाता हूँ, तो ये मेरा नहीं है। अब समझ गया, ये आपका शिष्य है, और मैं आज आपको इनको सौंपने आया। अब वे पूछते कि ऐसे क्या बात हुई, ये तो बताओ, है तो मेरा ही, रोज कथा सुनते हैं, लेकिन ये तो बताओ कि हुआ क्या। फिर वे सारी घटना कि ऐसे ऐसे मूर्छित हो गए थे, ऐसे ऐसे कथा सुनने आते हैं, अरे एक भी दिन नहीं रुका। तो देखो कांजी भट्ट भी क्या कहते हैं, ये देखो गुरु का श्रद्धा भाव। अरे देवचंद, जब तू इतने दिन से बुखार आ रहा था तुझे, तूने कभी मुझे बताया नहीं, 10-15 दिन से तुझे बुखार आ रहा, तू भोजन भी नहीं कर रहा था, तो कम से कम तू मुझे बता देता तो कोई बात नहीं, यहाँ कथा करने के बाद में तेरे घर पे तुझे कथा सुनाना आ जाता ना। तूने तो कभी जिक्र ही नहीं किया। देखो गुरु का कितना भाव। कोई कह दे यहाँ पे भाई मैं तुम्हें कथा सुनाने जाऊंगा, या तो पैसे लेगा, इन कह देगा हम, मैं क्यों आऊं तुम्हारे पास, तुम आओ मेरे पास सुनने के लिए। तो वो क्या होता है अभी। लेकिन इतने बड़े होकर जो पूरे इलाके में जो वल्लभाचार्य मत की है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है कथा वाचक। तो ये कह रहे हैं क्योंकि उनकी श्रवण, जो उनकी श्रवण करने की पावर है, जो उनकी एक लगन है, उससे प्रसन्न है ना कांजी का। तो इसलिए कह रहे हैं कि तुम मुझे बता देता ना, मैं तेरे घर पर ही आ जाता। तो यहाँ पर देवचंद जी क्या जवाब देते हैं कि गुरुदेव मुझे पता है आप आ जाते, लेकिन आप तो आ जाते, लेकिन मैंने जो प्रण ले रखा था ना, जो व्रत ले रखा था, वो भंग हो जाता। और पहले बात तो ये भंग हो जाता है, और दूसरा कारण ये भी है कि गुरुदेव मेरा फर्ज बनता है आपके पास।
ये शोभा नहीं देता कि गुरु शिष्य के पास जाए उसको समझाने के लिए। शिष्य का फर्ज बनता है कि वो गुरु की शरण में जाए कदम उठाकर और वहां पर ज्ञान अर्जित करे। इसलिए कहते हैं कि लौकिक में भी देखो गुरुदेव, क्या कभी जो कुआं होता है वो जाता है कि प्यासे के पास? प्यासा ही तो कुएं के पास आता है। तो इसलिए प्यास किसे है? मुझे है। तो इसलिए आने का धर्म किसका बनता है? मेरा। तो अगर आप आ जाते आप, मुझे पता है, लेकिन मेरा शिष्यत्व, मेरी श्रद्धा, मेरा नियम, ये सब भंग हो जाए। इसलिए उन्होंने कभी भी जिक्र नहीं किया कि मेरी तबीयत खराब है या मैं गुरुदेव आ नहीं सकता, कुछ भी बहाना नहीं बताया। जितना भी हो सका उस चीज को सहन किया। और ये गुण सुंदर साथ जी हमारे सुंदर साथ में भी झलकते। पीछे हमारे प्रेम सखी जी की तबीयत कितनी खराब है, लेकिन हमें किसी को भी नहीं पता। चुपचाप मीटिंग में आ रही है, सब कुछ कर रही है, प्रश्न भी बना रही है, उत्तर भी दे रही है, सब कुछ कर, लेकिन बाद में पता चला। तो वास्तव में अगर हम सुंदर साथ इस तरह से फॉलो करें ना, तो मंजिल दूर नहीं। और ये फिर सतगुरु की चलनी। तो इस तरह से सुंदर साथ जी महाराज जी का जो नियम था वो हमें भी फॉलो करना चाहिए। जितना भी संभव हो सके हमें भी अपना कोई नियम लेना चाहिए और उस नियम को दृढ़ता से पालन करना चाहिए। ये नहीं कभी किया और कभी छोड़ दिया। उसी से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है, जब हम कोई निर्णय लेते, संकल्प करते हैं। तो यहाँ पर गुरुदेव जी को कहते हैं कि मेरा नियम भंग हो जाता, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि आप मुझे कथा सुनिए। तो यहाँ से कथा सुनने के बाद सुंदर साथ जी, देवचंद जी महाराज जी अपने पिता के साथ में घर वापस चले जाते हैं। और यहाँ से धीरे 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 बुखार कम होना शुरू। क्यों था सुंदर साथ जी? ये तो परीक्षा आई थी, राज्य महाराज जी के हुक्म से ही ये परीक्षा थी। जीव के साथ में जो आत्मा लगी हुई थी कि वो कितना अपने लक्ष्य पर अड़िग रहती। तो जब ये मंजिल पार कर ली, तो पार करने के बाद जैसे ही घर पहुंचते हैं तो धीरे धीरे बुखार कम होने लगता है, थोड़ा थोड़ा सा अपना आहार भी लेने लगते हैं और स्वास्थ्य भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। लेकिन फिर भी अपनी कथा सुंदर साथ जी जारी। तो यहाँ पर क्या कह रही हैं? श्री जब भागवत सुन के फिर आए घर, तब ही चैन जो पाइया ठाड़ा नारैया ज्वर। जैसे भागवत सुनकर घर वापस आए तो धीरे धीरे बुखार कम होने लगा और फिर वो बुखार नहीं था। तो उनके मन को भी संतोष मिला। क्यों ये संतोष मिला, ये शांति मिली? हे मेरे प्रभु, हे मेरे कहना, अच्छा हुआ मैं इस परीक्षा में तुम्हें पास कर दिया। अगर बाई चांस आत्मा निकल कर ना जाती, मूर्छित ना होते, वो लगन ना होती, तो क्या पिता खोलने वाले थे दरवाजे? नहीं। तो इसमें परीक्षा में पास करवाने वाले भी सुंदर साथ जी हमारे राज्य महाराज जी। माया भी लगा रखी है तो उससे पार भी वही कराते, हम नहीं अपने बल होते। तो यहाँ पर देवचंद जी को बहुत संतोष। फिर यहाँ से पथ लिया, ये चली फुर्सत, दिन दिन चढ़ते गए यही कसने की हद। अब यहाँ से धीरे धीरे अपना भोजन लेने लगे, थोड़ा सा लिक्विड, कोई हल्की चीज, क्योंकि आते भी कमजोर हो जाती है, बुखार में भूख भी खत्म हो जाती है। तो धीरे धीरे लेने लगे और उनको आराम मिलने। 10 दिन 15 हुए कथा सुनत है कान, कहाँ आए दीदार दिया तेरी पहचान। अब ऐसे सुंदर साथ जी कथा सुनते सुनते 10-15 दिन का समय फिर बीत जाता। और जब परीक्षा पूरी हो चुकी, ये तो सुंदर साथ जी कह रहे लाल जी महाराज जी की ये तो मैं मोटी मोटी घटनाएं बता रहा हूँ। ऐसे तो ये देखो कि 14 साल के बीच में क्या एक ही घटना घटी, क्या एक ही परीक्षा हुई है? बहुत अड़चन अड़ी हुई। तो कह रहे हैं लालदा जी कि कहाँ तक लिखूं, ये तो मैं मोटे मोटे परसेंट दे रहा हूँ। ऐसे तो चुटर पुटर में कितनी घटनाएं घटी होंगी, कितनी बाधाएं आई होंगी, लेकिन उन सब बाधाओं को पार करते करते ये आखिर की बाधा सबसे मुश्किल थी। क्योंकि इसमें ध्यान दो, बाहर की बाधाओं को तो कैसे भी सहन कर सकते, रिश्तेदारों से, घर से, परिवार से कैसे भी लड़ झगड़ के निकल, लेकिन अगर शरीर ही साथ छोड़ दे
तो क्या करो, क्योंकि शरीर में बुखार आ गया, कमजोरी हो गई, चल नहीं सकते, वैद्य ने भी बाहर हवा के लिए मना कर दिया, तो अब जब शरीर ही नहीं साथ दे रहा तो क्या करेंगे, यहाँ आकर झुक जाए, क्योंकि शरीर के प्रति सबसे ज्यादा मोह होता है। घर परिवार को भी छोड़ देगा, रिश्तेदारों को भी छोड़ देगा, सगे संबंधियों को छोड़ देगा, लेकिन शरीर से इतना मोह होता है, अरे कहीं कुछ होना चाहिए। तो ये परीक्षा इन सब परीक्षाओं में कड़ी परीक्षा, जो उन्होंने शरीर की भी परवाह नहीं की, सुरता ने देखा कि मुझे जाना है तो गई, पड़ा है शरीर तो पड़ा है। तो यहाँ पर उनको भी संतोष हुआ कि मैं परीक्षा में पास हो गया, और 14-15 दिन फिर लगातार भागवत कथा सुनने जाने लगे। अब ऐसे सुनते सुनते सुंदर जी, एक दिन क्या होता है, राजी महाराज जी स्वयं प्रकट होकर दर्शन देते हैं। अब ये कैसे कैसे सुंदर जी दर्शन होते हैं, इसका प्रसंग आगे की। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री पन्नाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम।